हल्दी एक कुदरती जड़ी बूटी है जो सेहत के लिए बेशुमार फायदे रखती है। इसमें करक्यूमिन नामी एक मरकब पाया जाता है जो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी खसूसियत रखता है। बात कर ले हल्दी के फ़वाइद की, तो सबसे पहली चीज़ मदाफ़ती निज़ाम, जो कि हमारी बॉडी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करती है। हल्दी में एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल खसूसियत होती हैं जो जिस्म को बीमारियों से महफूज रखती हैं। नंबर 2, जोड़ों की दर्द में हल्दी कैसे बचाती है। ये गैंठिया और जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है क्योंकि ये सूजन को कम करती है। अब है बात निज़ाम में हाजमा बेहतर करने की, तो हल्दी बहुत ही महफूज चीज़ है। हल्दी बदहज़मी, गैस और पेट की जलन को कम करने में मदद देती है। नंबर 4 पे है दिल की सेहत के लिए अच्छी, यानी कि ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद देती है और दिल की बीमारियों को खतरे से बाहर निकाल देती है। ये दिमागी सेहत पर कैसे असर करती है। तहकीक के मुताबिक हल्दी यादाश्त और दिमागी सलाहियतों को बेहतर बनाती है और अल्जाइम से बचाव में मददगार साबित हो सकती है। इसके अलावा ज़ख़म और इन्फेक्शन का इलाज करती है। हल्दी में जरासीम कश खसूसियत होती हैं जो ज़ख़्मों को जल्दी भरने में मदद देती हैं। इसके अलावा जिल्द के लिए फ़ायदेमंद है हल्दी। हल्दी का मास्क चेहरे के कील मुहासों को ख़त्म करता है और जिल्द को चमकदार बनाता है। कैंसर में बचाव में कैसे मददगार होती है। कुछ तहकीक के मुताबिक हल्दी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं। वज़न कम करने में कैसे मददगार होती है। हल्दी मेटाबॉलिज्म को तेज़ करती है और वज़न कम करने में मदद देती है। इसके अलावा मेन पॉइंट और जो आम पॉइंट है वो है ज़ियाबतीस को कंट्रोल करने में मदद। ठीक है, हल्दी ब्लड शुगर को मतवाजन में रखने में मावन साबित हो सकती है। वो पेशेंट्स जिनको शुगर है या जिनको हमल के दौरान शुगर है वो हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हामला ख़वातीन और जो बच्चों को फीड करवाती हैं माएँ, वो डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगी। ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं कि आपने हल्दी का इस्तेमाल कैसे करना है। हल्दी को दूध में मिलाकर भी पी सकते हैं। हल्दी वाला दूध कुव्वते मदाफ़त बढ़ाता है। हल्दी को आप शहद के साथ पी सकते हैं जो कि गले की खराश और खांसी के लिए भी वक्ती तौर पे फ़ायदा देगा। लेकिन चाय में अगर आप शामिल करके पिएंगे तो ये बहुत ही फ़ायदे के लिए है। ये एक रिलैक्सेशन होती है, एक हाजमे के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ होती है। इसके अलावा आप इसको खानों में बतौर मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जायका और सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अगर आप चेहरे पर मास्क की सूरत में इस्तेमाल करेंगे तो ये चमकदार, सेहतमंद और तरोताज़ा जिल्द को बना देगी। अब बात कर लेते हैं कि इसमें आपने एहतियात कौन सी करनी है। देखिए, हल्दी अगर आप ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करेंगे तो मैदे में जलन पैदा कर सकती है। ब्लड प्रेशर या शुगर के मरीज़ डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये मुफीद है, लेकिन आपने देखना है कि आपको ब्लड प्रेशर कितना है, शुगर किस हद तक बढ़ी हुई है, उसके अलावा फिर आप इस्तेमाल करेंगे। अब चीज़ आ गई है हमल के दौरान या दूध पिलाने वाली माओं को इसका इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अपने डॉक्टर के मशवरे से जो मेडिसिन ले रही हैं उन मेडिसिन का और इस हल्दी का रिएक्शन भी हो सकता है। अब यहाँ पे मौसम जैसे हमारे पास पाकिस्तान में हल्दी का आया हुआ है तो आपको चाहिए कि ताज़ा हल्दी लेके आएँ, उसको अच्छे से वॉश करें। इसको पहले फिर 2 बॉयल आपने दिलवाने हैं, बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद आपको उसको छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में काटना है और उसको सुखा लेना है। कोशिश करें कि आप उसको रूम पे रख के, छाँव में रख के, रूम टेम्परेचर पे सुखाएं। अगर आप उसको धूप में सुखा लेंगे तो फिर खुश्क वो जल्दी हो जाएगी, लेकिन उसकी थोड़ी सी तासीर, थोड़ा सा उसका असर कम हो जाएगा। अगर आप उसको छाँव में रख के सुखाएंगे तो ये आपकी बॉडी के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ आपको कमेंट करना बनता है। आप मुझे बताएं कि आपको किस हवाले से मज़ीद वीडियोस चाहिए, मैं वो बना दूँगी। थैंक यू।